नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। आज हम आए हैं रीवा के ये शासकीय पेट्रोल पंप में। जैसा कि आप यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है रीवा पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप, जहाँ 15 तारीख से ये कैश लेना बंद कर दिया जाएगा और टोटल डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। अब यहाँ नोट नहीं चलेंगी। यदि किसी को पेट्रोल चाहिए तो उसे ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। इस संबंध में कई लोगों की अलग अलग राय है। काफ़ी लोगों का मानना है कि डिजिटल इंडिया हो चुका है और हर व्यक्ति को डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है। लेकिन इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने का कष्ट करें, क्योंकि ये जो सारे ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, सब ऑनलाइन पेमेंट के एक स्रोत है। और आजकल यह भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल है और सभी लोग लगभग डिजिटल पेमेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो डिजिटल पेमेंट जानते नहीं हैं, जिन्हें असुविधा हो सकती है। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं पेट्रोल पंप प्रबंधन से, और यहाँ पेट्रोल डलवाने आ रहे जो लोग हैं उनकी क्या राय है इस संबंध में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं पेट्रोल पंप प्रबंधन के पास। ये आदेश हम लोगों को PHQ से प्राप्त हुआ है, जिससे यहाँ पे पूरी कैश मतलब कैश से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं देना है ना। इस पे QR कोड और फोन पे स्वाइप के जरिए पूरी पेमेंट लेनी है। मतलब आपको नोट नहीं चलेगी? हाँ, नोट है। सबसे बड़ा मोटिव इसका ये है कि जो धोखाधड़ी होता है कैश से प्राप्त या फिर नकली नोट चलना, इससे तो सबसे पहले ये काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे, है ना। दूसरा है कि अपने पास जो पंप का डायरेक्ट अकाउंट है, उस पर डायरेक्ट जो भी पेमेंट होगी डायरेक्ट अकाउंट पे जाएगा। तो ये अपनी सुविधा ही है ना। हाँ, अगर एक तो पहले आदेशानुसार ऐसा हुआ है कि इसको बिल्कुल बंद ही करना, मतलब कैश बिल्कुल नहीं देना है। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए किसी को उसके डेट से पहले अगर कोई ऐसा ग्राहक आता है कि हमें उसको प्रोडक्ट देना है, मतलब डीजल पेट्रोल की बिक्री करनी है, वो भी कैश में दे रहा है, उसका नाम सहित, उसका नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, ये सब लिख करके पर्ची सहित। अभी 15 तारीख से तो आदेश है, उससे पहले तक तो यही चीज ही कर रहे हैं और उसके बाद फिर बंद कर देंगे डायरेक्ट। जनवरी 2024 हाँ, जनवरी 2025 तक में पूर्णतः बंद हो जाएगा। अभी जिसको भी दिक्कतें आती हैं कैश से संबंधित, वो अभी कर सकता है जो बहुत मजबूर होगा। हम 15 तारीख से सब कुछ मना कर देंगे कि नहीं देना है, पर बहुत ही मजबूर होता है कई इंसान, तो उसको हम अपने अधिकारी से बात करके उसको नोट करके और लिखित एक पर्ची हम यहाँ बनाएंगे कि इतना रुपए हमने कैश में लिया गया, ये चीजें करके फिर उनको हम उनसे अपना कैश ले लेंगे। ऐसा हिसाब बनाया जाएगा, पूरा उसका रिकॉर्ड बनेगा अगर हमने कैश का लिया भी है तो। ये शासकीय पूरे जिले मध्य प्रदेश के सभी शासकीय पेट्रोल पंप के लिए ये लागू हो गया है। पेट्रोल पंप के अंतर्गत बहुत सी चीजें, जैसे अपनी कैंटीन सुविधा हो गई, है ना, तो मतलब बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत आई हुई है। जितने अपने सरकारी चल रहे हैं उसमें सबके लिए है कि आपको कैश में नहीं देना है, कैशलेस करना है पूरा। दिव्या तिवारी। आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने आए थे, ये 15 तारीख से कैशलेस हो रहा है, मतलब जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा इसके अलावा नोट नहीं चलेगी, तो क्या सुविधा होगी आज? कैशलेस बढ़िया वो है, मतलब उससे क्या है कि आदमी को जो एक्यूरेट पैसा देना होता है, अपने पास अकाउंट भी रहता है। कई बार तो पेट्रोल टंकी में पैसा देने के बाद भूल भी जाते हैं डालने वाले कि आपने पैसा दिया नहीं। कैशलेस का फायदा ये है कि हमने डाला है तो उनको कंफर्म हो जाता है, सबको पैसा जो है गया है। ये कुछ लोग जैसे ऐसे पहुँचते हैं जिनके पास मान लो ये सुविधा नहीं है, नहीं चलाते हैं, उनके लिए दिक्कत भी हो सकती है। अब देखिए सर, ये डिजिटल जो है इंडिया बन चुका है, इतना तो अब नहीं है कि हर गांव के लोग तो शहर से ज़्यादा एडवांस है। सभी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, सभी जो है बैंक खातों से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ ही % होंगे जो मतलब ऑनलाइन नहीं चलाते हो, क्योंकि उनको सुविधा भी है, बार बार बैंक का चक्कर नहीं मारना पड़ता, ATM नहीं जाना पड़ता, तो मोबाइल से ही तो छोटे मोटे अपना लेन देन कर लेते हैं। तो पब्लिक ये मानती है कि पूरा इंडिया डिजिटल हो चुका है और लोगों में जागरूकता पूरी तरह से है, तो ये सुविधा किसी को सुविधा नहीं होगी। भाई साहब ये बताइए, ये 15 तारीख से कैशलेस होने जा रहा है पेट्रोल पंप, क्या मानते हैं ये सही है?
हर आदमी के लिए तो संभव नहीं है, थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल जेब कट रहे चल रहे हैं उसके हिसाब से कैसे बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन लोगों के लिए असुविधा होगी। हर आदमी जो नहीं फोन पे नहीं चलाता है, जिनके पास छोटे फोन है, सारी चीजें हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां होंगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। सर ये मानते हैं जो आज हर बच्चे तक के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो ये ठेला वाला भी कैशलेस पेमेंट लेता है, तो बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि आज ऐसे हैं कि जो गाड़ी चलाते हैं बड़े बूढ़े हैं, जो आजकल फोन आज भी चलाना नहीं जानते हैं, उनके लिए असंभव है। चलिए, यहाँ लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। जैसे ये भाई साहब है हमारे साथ। सर यहाँ 15 तारीख से ये कैशलेस होने जा रहा है पेट्रोल पंप, मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट हो, क्या मानते हैं सही है? कैशलेस हो रहा है, कैशलेस पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं पेट्रोल देंगे, ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन जैसे अभी आप कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, हाँ। कैश नहीं चलेगा, जैसे हम लोग कैश से लेन देन करते हैं, हाँ। पेट्रोल देते हैं, जैसे आप 100 रुपए का डलवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये बंद हो जाएगा। फिर होता है 15 तारीख से जनता को तबाही होगी, जनता को तबाही होगी, सबको परेशानी होगी। सब एक बराबर पढ़े लिखे होशियार आदमी नहीं है। वो बात इंडिया नकल चितवा है, विदेश का नकल ले आके, ये हमारे यहाँ का थोड़ी आया है, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ने नहीं पैदा किया है, ये फॉरेन से नकल करके लाए हैं, ये विश्वगुरु बनने चल दिए हैं। मेरिया दूसरे के अपन मेरिया बना ले, क्या नाम विश्वगुरु है, ठीक है ना? ओके, तो आप ये मानते हैं कि गड़बड़ झाला है भाई, हर तरह के आदमी आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इंडिया में, कोई पास कैश है, कोई पास नहीं है, कोई एक्सेप्ट करता है, ये समस्या है। देखिए, बुजुर्गों की कुछ अलग ही राय है। बुजुर्गों का ये कहना है कि हर तरह के लोग हैं, ये अपने देश का चलन नहीं है, ये बाहर से डिजिटलाइजेशन किया गया। और दादाजी अभी भी ये कह रहे हैं, ये सब लोग सीख आए, ये सीख आ रहे हैं, है ना? पहले बंदर बोलते थे, अब मंकी बोलने लगे सुन करके, वही हो रहा है। बाकी कहाँ से विश्वगुरु न हो बन के आएंगे, कुछ मंत्र सीख के आएंगे। देखिए, इस तरह से अपने अपने मत है, क्योंकि ये बुजुर्ग है और जानकार भी है और इनको ज्ञान भी है। इनका ये कहना है कि ये सब बाहर का प्रचलन अपने देश में चलाया जा रहा है। ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ कई गरीब लोग रहते हैं जिनके पास डिजिटलाइजेशन नहीं है। हालांकि ये उनकी अलग राय थी। अब हम ये भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आप वो कैशलेस वो चलाते हैं? कैशलेस नहीं। सर, ये 15 तारीख से कैशलेस होने वाला पेट्रोल। अच्छा, हाँ। यहाँ आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, बिना ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। क्या मानते हैं आपकी सही ठीक है, सही है। तो फिर आपको दिक्कत होगी है सर? कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते ही नहीं है, तो दिक्कत नहीं, करने लगेंगे, करने लगे। चालू या करने लगेंगे। इनको ये स्वीकार है। इनका ये कहना है कि जैसे ही ये पेमेंट शुरू होती है ऑनलाइन, वो भी सीख लेंगे और करने लगेंगे, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है, शायद इनका ऐसा मानना है। तो जैसा कि आपने सुना, पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि जो PHQ से निर्देश हैं उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने के, और 15 तारीख के बाद यहाँ टोटल कैशलेस हो जाएगा और पैसा देने के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर सब कुछ मिल सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये मध्य प्रदेश के सभी शासकीय पेट्रोल पंप के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप में भी इसी तरह से नियम लागू हो जाएंगे। कुल मिला के हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गाड़ी चलाता है या कार चलाता है, मुमकिन है उसके पास मोबाइल होगा, ऑनलाइन पेमेंट करता होगा। यह सुविधा लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये विदेश का प्रचलन है जो हमारे देश में लादा जा रहा है। हालांकि बड़े बुजुर्गों की यह राय है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तेज खबर 24 में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।